गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल का जो पोर्शन में हम चैप्टर की डिस्कस करेंगे, चैप्टर के बारे में, वो है मैप्स। आप लोगों ने मैप्स को देखा होगा, उसका यूज किया होगा कि मैप क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैप, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें बात करते हैं कि मैप क्या है। मैप, ये यहाँ पर मैंने जो एक स्केच बनाया हुआ है इंडिया का, ठीक है, इसको हम मैप बोलेंगे या स्केच बोलेंगे। ये अभी हम मैप की डेफिनेशन देखने के बाद आपको पता चलेगा भी ये मैप है या स्केच है या एक रफ डायग्राम जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो मैप है एक लैटिन वर्ड है, ये लातिनी भाषा जिसको बोलते हैं, लैटिन वर्ड है मैपा, मैपा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो आपका होता है ना मेज पोस, मेज के ऊपर जो कपड़ा आप यूज करते हैं, मेज पोस, तो इसका मतलब है कि मैप जो है एक लैटिन वर्ड है मैपा, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है कपड़े का एक मेज पोस, यानी कि मेज के ऊपर रखने वाला कपड़ा। यानी कि कपड़े का, कागज का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले जितने भी जो मैप्स है वो कपड़े पे बनाए जाते थे, ठीक है। इसलिए इसका ओरिजिन वहां से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैप है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज मैप। यदि आप कोई डायग्राम देखते हैं या आपने देखा होगा कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ, अर्थ किस शेप में होती है, 3D, किसमें होती है, 3D शेप में। 3 आयाम होते हैं इसमें, इसकी लेंथ होती है, इसकी विड्थ होती है, इसकी हाइट होती है। तो इस 3D को जब हम किसी प्रोजेक्शन की हेल्प से, स्केल की हेल्प से जब हम इसको 2D में कन्वर्ट करते हैं, when we are converting the 3D land surface into 2D with the help of scale or projection, that is called the map. For example के लिए, जैसे कि हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं या हम इंडिया के मैप की बात करते हैं कि इंडिया का जो मैप है या हमारी जो अर्थ है, क्योंकि वो तो 3D के अंदर है, इस 3D को हम बनाते हैं 2D के अंदर। 2D के अंदर क्या होता है, उसकी हाइट होती है या लेंथ होती है और उसकी विड्थ होती है, ठीक है। ये आप जितने भी मैप देखते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो वर्ल्ड का मैप है, इंडिया का मैप है या स्टेट का मैप है, वो आपको मिलेगा 2D। 2 आयाम होते हैं उसमें, देयर आर 2 डायमेंशन, दैट इज अ लेंथ और विड्थ, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, हाइट उसमें नहीं होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैप का मतलब क्या है कि किसी 3D आयाम को या 3D सरफेस को जब हम 2D में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, किसी प्रोजेक्शन की हेल्प से। क्या होता है उसमें, प्रोजेक्शन होता है और उसमें क्या होता है, स्केल होता है। तो स्केल और प्रोजेक्शन की हेल्प से जब हम उसको 2D के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा मैप तैयार होता है। या सिंपल सी भाषा में बात करें कि एक 3D सरफेस को जब हम कागज के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर उसको 2 आयामी के अंदर जो उसको चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैप्स। वैसे मैप्स की जो अलग अलग विद्वानों ने डेफिनेशन दी है, इसमें एक डेफिनेशन है F.J. मोकहाउस की है। उन्होंने बताया है कि द मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ द फीचर्स ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ड्राउन सम स्पेसिफिक स्केल। यानी कि किसी निश्चित मापनी के अनुसार, मापनी मतलब क्या होता है, स्केल, किसी मापनी के अनुसार यदि हम धरातल के किन्हीं लक्षणों को या धरातल को जब हम उसमें एक प्लेन सरफेस के ऊपर उसको प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, यानी कि मानचित्र बोलते हैं। अब इसके अंदर 2 चीजें ये आती है आपकी, एक तो होती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है और स्केल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्शन और स्केल में क्या डिफरेंस है। प्रोजेक्शन, आप लोगों ने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स लाइन के बारे में सुना होगा। ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है, और ये हमारी लैटिट्यूड्स लाइन है। तो एक्चुअली में प्रोजेक्शन क्या है, द नेट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर कॉल्ड द प्रोजेक्शन। जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसको हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं, ठीक है, प्रक्षेप।
प्रक्षेप। तो ये प्रोजेक्शन है। और स्केल क्या है? अब स्केल को हम मापते हैं मापनी, इसको हिंदी में बोलते हैं मापनी। एक तो वो स्केल होता है जिससे आप मेजरमेंट करते हैं, 1 फीट होता है जिसमें, ठीक है, और इंची टेप जिसको बोलते हैं स्केल, उसको भी स्केल बोलते हैं। लेकिन ये जो स्केल है वो अलग है। इसके अंदर क्या होता है, ये है एक्चुअली में द रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द मैप एंड द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्केल। इसका मतलब क्या है कि धरातल के ऊपर किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी, वो 2 बिंदु हमारे, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ से अहमदाबाद से लेकर आगरा, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। इनके बीच का डिस्टेंस जितना भी है 400, 500, 600 किलोमीटर, ये डिस्टेंस और उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि मैप्स के ऊपर उनके बीच की जो दूरी होगी, उनका जो रेशो होगा उसको हम बोलते हैं स्केल। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं कि मैप्स के ऊपर जो है कोई चीज, क्योंकि मैप्स के ऊपर जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। अब पूरे वर्ल्ड के लिए यदि हमें मैप बनाना पड़े तो पूरे वर्ल्ड जितना मैप तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। अब जैसे कॉलेज का मैप बनाना है तो उसको आप एक कागज के ऊपर बना सकते हैं, A4 शीट पे बना सकते हैं। इसी प्रकार से मैप को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। अब वो रिड्यूस कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर जैसे कि हिसार से लेकर सिरसा तक की जो दूरी है उसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 100 किलोमीटर। ये लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। 100 किलोमीटर हम इसको मानते हैं। तो इसका मतलब है अभी उस 100 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 200 को 2 सेंटीमीटर से, 300 को 3 सेंटीमीटर से। तो इसका मतलब है फिर हम उसमें नीचे स्केल दे देंगे हम कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो 3 इंच है यानी कि 3 सेंटीमीटर है, इज रिप्रेजेंट बाय 300 किलोमीटर। अब इसकी स्केल क्या होगी? ये देखिए कि 1 इज इक्वल 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो गए? तो इस हिसाब से देखो 1 करोड़ हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये हमारा पास इसके आगे स्केल, यानी कि 1 इज इक्वल टू 10 करोड़। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हम स्केल लेते हैं कि इसको फिर क्या है, उसमें सेंटीमीटर के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारा इतने के बराबर है। तो इस हिसाब से ये हमारी होगी स्केल, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये जो 10 करोड़ है वो हमारा क्या होगा, धरातल के ऊपर सेंटीमीटर होंगे, और जो 1 सेंटीमीटर होगा वो हमारा मैप के ऊपर होगा। सो स्केल क्या है, द रेशो बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड एक्चुअल में और ऑन द मैप। द रेशो बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज कॉल्ड द स्केल। तो स्केल क्या है, धरातल और मैप के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो अनुपात है उसको हम बोलते हैं स्केल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं इसके अंदर मैप्स को। हमने देखा कि मैप्स के लिए ये प्रोजेक्शन और स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि मैप को बनाने के लिए उसके एसेंशियल्स क्या होने चाहिए। मैप को बनाने के लिए उसके क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। एसेंशियल्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग। एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि जब हम मानचित्र को बनाते हैं, किसी भी मैप को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ज्ञान होना जरूरी है, या कौन कौन से वो पॉइंट्स जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया था उसमें 2 पॉइंट। तो ये हमारा पहला है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक्चुअली में अभी मैंने बताया, प्रोजेक्शन इज द नेट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। अब ये जो प्रोजेक्शन होता है उसके भी आगे फर्दर अलग कैटेगरीज है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वेटर के आसपास जो प्रोजेक्शन यूज होता है वो सिलिंड्रिकल होता है,
यदि हम बात करते हैं फिर पोल्स के ऊपर, ठीक है, तो उनके लिए अलग प्रोजेक्शन, कहीं पर जेनिथल है, कहीं पर कॉनिकल है, कहीं पर मोलविडेज है। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट एरियाज टू मैप मेकिंग। तो उसके बाद में प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा हमारा आता है इसके अंदर स्केल, यानी कि मापनी। अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी मैप आप देख सकते हैं, यदि एक एक्चुअल में मैप वही होता है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक स्केल मिलेगा, मापनी। क्योंकि बगैर मापनी और स्केल वो मैप बना ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू मैप ए मैप विदाउट ए स्केल। क्योंकि ये इंडिया का मैप हमने वैसे रफ स्केच तैयार कर लिया है, क्या एक्चुअल में इंडिया इतना है? नहीं है। तो इसलिए क्या है, हमने इसको एक मापनी के अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस करके बनाया है। तो यहाँ मापनी इसमें नहीं है क्योंकि फ्री हैंड से बना हुआ स्केच है, तो इसलिए हम इस पे नहीं लिखे। आप किसी भी बुक्स के अंदर या आप वॉल मैप देखेंगे, एटलस के अंदर देखें, तो आपको नीचे स्केल मिलेगा जो कि इस प्रकार से होगा RF 1:, आपका जितना भी लाख, 10 लाख, करोड़, जितना करोड़ आपको मिलेगा, इस प्रकार की आपको एक स्केल हर एक मैप के नीचे दिखाई देगी। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न, यानी कि ये जो एक है ये है मैप के ऊपर 1 यूनिट है, इसको हम क्या बोलेंगे 1 यूनिट। ये 1 यूनिट मैप के ऊपर है और ये 1 यूनिट मैप वाली धरातल के इतनी यूनिट के इक्वल है, ठीक है। दिस 1 यूनिट इज इक्वल ऑन द ग्राउंड। ये जितना 10 करोड़ है, 10 लाख है, 1 लाख है, तो उसके इक्वल होता है। यानी कि यदि हम मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं तो धरातल के ऊपर हमें लगभग 10 लाख सेंटीमीटर की लाइन हमें लगानी पड़ेगी, तब जाकर वो स्केल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद में कोई भी जो मैप होता है उसमें एक टाइटल होता है। टाइटल, बगैर टाइटल कोई मैप आपको नहीं मिलेगा। टाइटल हो सकता है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, मिनरल्स ऑफ इंडिया, एनीथिंग, कुछ भी, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कहने का मतलब है एक जो मैप की यदि हम डेफिनेशन की बात करें, उसका एसेंशियल्स की बात करें, तो देयर इज ए सुटेबल टाइटल। सुटेबल टाइटल होगा मैप का, बगैर टाइटल कोई मैप नहीं होगा। यदि उसका टाइटल नहीं है इसका मतलब वो मैप नहीं है, क्योंकि मैप बनाने का मतलब क्या है, उस चीज को हमें शो करना उसके ऊपर कि कहां पर कौन सी चीज हमें पाई जाती है, कहां पर वो चीज हमें मिलेगी। उसके बाद में एक इसके अंदर आता है हमारा प्रोजेक्शन की बात कर ले, की या लीजेंड, ठीक है, लीजेंड। लीजेंड इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, संकेत, लीजेंड। वो आपको मिलेगा यहाँ पर। जो मैप होता है इस साइड के अंदर, आप लोगों ने कभी देखा हो, नहीं देखा है तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक लीजेंड मिलता है, इंडेक्स। यदि आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं तो आपको डॉट मिलेगा कि 1 डॉट इज रिप्रेजेंट 20,000 ऑफ पीपल या 2 लाख ऑफ पीपल पर्सन। यदि आप डेंसिटी दिखा रहे हैं तो अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग, घनत्व के अकॉर्डिंग अलग अलग रेंज आपको दिखाई देगी। आप यहाँ पर सॉइल दिखा रहे हैं तो आप अलग अलग सॉइल के जो टेक्सचर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री दिखा रहे हैं, सपोज हम इंडस्ट्री दिखा रहे हैं तो हमने आयरन इंडस्ट्री के लिए क्रॉस बना दिया, दूसरी केमिकल के लिए एक लाइन लगा दी। इसी प्रकार से मतलब कहने का है कि यहाँ आपको मैप के साथ साथ में वो लीजेंड, वो की या वो इंडेक्स दिखाई देगा जो कि उस मैप के ऊपर दिखाया गया है। वहीं से फिर जो है आप उस मैप के अंदर देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो मैप है ये भारत की इंडस्ट्रीज के बारे में है, और ये प्लस वाला जो साइन है ये आयरन और इंडस्ट्री, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको दिखा रही है। ये वाली जो डैश वाली है ये केमिकल इंडस्ट्री दिखा रही है, और ये राउंड वाला जो शेप है वो कॉटन इंडस्ट्री दिखा रहा है। तो जहां जहां राउंड आपको मिलेगा वहां वहां इंडिया के अंदर आपको कॉटन इंडस्ट्री जो है दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप उस लीजेंड को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि व्हाट आर गोइंग टू शो ऑन द मैप, कि मैप पर क्या दिखाया जा रहा है। इसके बाद में किसकी होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन
डायरेक्शन। आप कोई भी मैप देखेंगे तो और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, एरो का निशान मिलेगा और इसके ऊपर लिखा होगा यहाँ पर नॉर्थ, ये एरो के द्वारा। आप मैप देखिए, ये 5 चीजें आपको मैप के अंदर दिखाई देगी। आपको डायरेक्शन मिलेगा, लीजेंड मिलेगा, टाइटल मिलेगा, स्केल मिलेगा और प्रोजेक्शन। ये सारी चीजें किसी मैप की खास बातें होती है, एसेंशियल जिसको हम बोलते हैं। किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है, ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ इसके बाद में हम करते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। अब मैप तो एक ही है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि मैप अलग अलग आधार पर उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। तो पहला इसके अंदर आएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ठीक है। तो इसके अंदर 2 तरह की स्केल होती है, लार्ज और स्मॉल। लार्ज स्केल और दूसरी इसमें स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल। लार्ज और स्मॉल स्केल जितने भी आपके वॉल मैप्स हैं, एटलस है, यानी कि दीवारी जो मानचित्र है, दीवार के ऊपर जो लटके हुए होते हैं, एटलस आपकी है, वो सारे के सारे हैं एग्जाम्पल स्मॉल स्केल के वॉल मैप, ठीक है। और एटलस जो है वो आपके हैं इसके साथ साथ में जो टोपोग्राफिक शीट होती है, टोपोग्राफिक, और एक इसका एग्जांपल है कैडेस्ट्रल मैप, जिसको भूकर संपत्ति बोलते हैं। ये ज्यादातर इसको सिजरा बोलते हैं, और गांव का जो पटवारी होता है उसके पास में ये मैप होते हैं। गांव के अंदर कितनी जमीन है, कितने घर है, घरों के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, हाउस टैक्स, ठीक है, तो उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सिजरा या कैडेस्ट्रल जो मैप तैयार किए जाते हैं, और उनकी जो स्केल होती है वो लार्ज स्केल होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है लार्ज और स्मॉल स्केल के अंदर, मैं आपको बता दूं कि जो लार्ज स्केल होते हैं उनकी जो स्केल होती है वो होती है 1:10,000 या 1:20,000 या 1:50,000। ये तो इस हिसाब से 25 और 50 ये इनका जो है रेशो होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दे कवर ए स्मॉल एरिया बट मोर इंफॉर्मेशन। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वे छोटे एरिया को कवर करते हैं लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और जो स्मॉल स्केल के मैप होते हैं वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं बट फ्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम इंडिया की पॉलिटिकल मैप्स को देखते हैं तो उसमें सिर्फ हमें भारत के राज्य हैं, उनकी कैपिटल्स या यूनियन टेरिटरी ही दिखाई देगी। यदि हमें ये देखना है कि हम भारत का जो राज्य है हरियाणा में जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर विलेज के बारे में यदि सूचना लेनी है तो वो हमें मिलेगी लार्ज स्केल मैप से। ये सिर्फ क्या करवाते हैं, ये लार्ज एरिया को कवर करते हैं बट दे प्रोवाइड वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन, कम सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। आप फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने गूगल मैप देखा होगा, गूगल मैप देखते हो या गूगल अर्थ देखते हो, जब आप उसको शुरू में देखते हैं तो पूरी अर्थ दिखाई देती है, फिर आप उसको जूम करते हैं, फिर उसका थोड़ा और पार्ट हमें दिखाई देता है, फिर और जूम करते हो आप, फिर और पार्ट हमें उसमें दिखाई देता है, फिर और जूम करते हो, आपका विलेज आ जाता है, आपके विलेज में आपकी घर की लोकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूरे अर्थ को देखते हैं तो आपको इंडिया की लोकेशन ही मालूम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो लार्ज स्केल के मैप्स होते हैं वो ज्यादातर टोपोग्राफिकल शीट्स होती हैं जो कम एरिया में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और ये जो स्मॉल स्केल होती है दे कवर द लार्ज एरिया बट प्रोवाइड वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है।
कहने का मतलब वो मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, मेजर। जैसे कि पूरे यदि अर्थ का हम देखते हैं तो लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो प्लेट्यू, प्लेन या ओशियन दिखा सकते हैं, कॉन्टिनेंट बता सकते हैं। लेकिन हमें एक प्लेट्यू के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, माउंटेन के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, वो चीजें हमें वो नहीं बताएंगे। तो स्केल के अकॉर्डिंग जो मैप्स है वो 2 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें एक लार्ज स्केल और दूसरा होता है हमारा स्मॉल स्केल। उसके बाद में बात करें तो उसमें अमाउंट ऑफ टोपोग्राफिक डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स की बात करें, टोपोग्राफिक डिटेल्स स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर। दूसरा हमारा है ऑन द अमाउंट ऑफ डिटेल्स ऑफ टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी, डिटेल्स ऑफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो अर्थ सरफेस है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन कौन प्रोवाइड है। इसमें 2 प्रकार के मैप्स आते हैं। पहला इसमें आता है हिप्सोमेट्रिक। हिप्सोमेट्रिक इसको बोलते हैं उच्चतादर्शी, ठीक है। उच्चतादर्शी का मतलब क्या होता है कि ये हमें धरातल की जो ऊंचाई है उसके बारे में सूचना देते हैं। उच्चतादर्शी जिसमें आते हैं हमारे, जैसे कि आप लोगों ने अभी हम बनाएंगे, कंटूर हो गया, बेंचमार्क हो गया, होशूर हो गया। ये आने वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। बेंचमार्क क्या है, आप यदि एक टोपोग्राफिक शीट देखते हो या फिजिकल मैप देखते हो तो आपको कुछ इस प्रकार के पॉइंट देखने को मिलते हैं ये ट्राइंगल में। इसका मतलब होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब वो सी लेवल से कितनी उसकी हाइट है। एक इसी तरीके से आपको जो है डैश 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 चारों साइड के अंदर जो है किसी हिल्स की ये दिखाई, इसको बोलते हैं होशूर, ठीक है। होशूर एक होती है कंटूर लाइन। इस प्रकार से आपको जो है कंटूर लाइन दिखाई देती है, ये धरातल की हाइट को शो करते हैं। कंटूर क्या होती है, समोच्च रेखाएं, हिंदी में बोलते हैं समोच्च रेखाएं, यानी कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, जिसको हम कंटूर बोलते हैं। इसी के नाम पर कंटूर प्लोइंग पढ़ा है अभी। कंटूर प्लोइंग का मतलब होता है समोच्च रेखाएं जुताई। पहाड़ी एरिया के अंदर जो टेरेस फार्मिंग होती है ना, ढाल के जो अनुरूप होती है, ठीक है, उसको हम कंटूर प्लोइंग के नाम से बोलते हैं। दूसरा हमारे इसके अंदर आता है प्लेनीमेट्रिक। ये प्राकृतिक लक्षणों की बजाय ये हमें दिखाती है सांस्कृतिक और धरातल के ऊपर जितने भी लक्षण है, कल्चरल, ठीक है। दूसरा हमारे इसके अंदर आता है प्लेनीमेट्रिक जो है वो धरातलीय लक्षणों को दिखाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमें वो प्राकृतिक लक्षणों की बजाय जो हमारे कल्चरल जो लक्षण है, कल्चरल के अंदर जो ह्यूमन मेड है, आवाज नहीं बेटा, ह्यूमन मेड जो है हमने बनाए हैं, टेम्पल बनाए हैं, हाउस बनाए हैं, घर बनाए हैं, ठीक है। इन चीजों को हम दिखाते हैं। इस प्रकार के मैप को हम क्या है, एक तो हिप्सोमेट्रिक और दूसरा प्लेनीमेट्रिक। देन हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। नंबर 3 कैटेगरी कहते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। इसके अंदर फिजिकल एज वेल एज कल्चरल 2 प्रकार के मैप्स आते हैं, फिजिकल और कल्चरल। फिजिकल की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे मैप्स आते हैं, जैसे कि हमारे फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं सारे के सारे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि माउंटेन, हिमालय माउंटेन के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। मतलब क्या है कि जो चीज हमने नहीं बनाई है और जो नेचर के द्वारा बनी गई है, उन मैप को जो दिखाते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल मैप्स, भौतिक मानचित्र। They provide details about the rivers, natural vegetation, soils, mountains, plateau, plain, deserts, ठीक है। तो ये हम चीजें पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है जो कल्चरल मैप्स। कल्चरल्स के अंदर वो चीजें आती हैं जो ह्यूमन में बनाई है, ठीक है, लाइक सेटलमेंट्स, ह्यूमन की सेटलमेंट्स।
या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, कैडेस्ट्रल मैप, ठीक है, भूखंड संपत्ति की बात करें, तो इसको आगे हम फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर या मेजर आपको दो बातें याद रखनी है, फिजिकल एज वेल एज कल्चरल। कल्चरल इंक्लूड द थिंग्स विच इज मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड द फिजिकल मैप्स इंक्लूड द थिंग्स दैट मेड बाय द नेचर और टोटली बाय फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो भौतिक रूप से जो चीजें बनी हुई है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, और जो सांस्कृतिक रूप से बनी हुई है, उन चीजों को, जैसे रोड्स है, रोड हमने बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, रोड्स का है, रेलवे लाइंस का है, सेटलमेंट्स का है, इनका जब हम मैप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कल्चरल मैप। तो ये थे आपके मैप्स के टाइप्स, ठीक है, और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स का। आज के लिए हमारा ये उतना ही रहेगा।